कुछ बातें कर लें, है ना, कि क्या होता है आज के दिन, है ना, जब बात कर लें कि टीबी से कुछ क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो सारी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहला अगर बात करते हैं, आज है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। ट्यूबरक्लोसिस को बोले तो टीबी, शॉर्ट फॉर्म में आप टीबी बोलते हैं। और इस टीबी डे के लिए जो आप टीबी जो है वो एक डिजीज है और वो एक हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है, एक संक्रामक रोग है। इसमें क्या होता है, तो टीबी जिसे हिंदी में तिपैदिक भी कहा जाता है या इसको क्षय रोग बोलते हैं, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ये एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। और कौन सा बैक्टीरिया, तो आप बताएंगे एमटीबी बैक्टीरिया। एमटीबी बैक्टीरिया, यहां पे फोटो लगा हुआ है, ये कुछ एमटीबी बैक्टीरिया की माइक्रोस्कोपिक इमेज होती है। इसका फुल फॉर्म होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरियम एम से बनता है बच्चा, माइकोबैक्टीरियम। एम से क्या बना, माइकोबैक्टीरियम। टी से क्या बना, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। और बी से क्या बना, बैक्टीरिया। जब ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो इनके इन्फेक्शन से हमें टीबी हो जाता है। और 1882 में, सन 1882 में आज के दिन ही टीबी डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन ही 1882 में 1825 में सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने इन टीबी वाले बैक्टीरिया की खोज की थी। 1882 में आज के दिन ही किसने, रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट हुक मत कर देना, रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले आज के दिन ये टीबी वाले बैक्टीरिया की खोज की थी कि भैया ये ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से हमें टीबी हो सकता है। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जैसे ही ये बैक्टीरिया, या आप ऐसे इंसान के अगल बगल बैठ गए हैं जिसको टीबी है, तो उसने छींका, खांसा या उसके सलाइवा का या ड्रॉपलेट की फॉर्म में ये बैक्टीरिया उसके सराउंडिंग्स में रहते हैं, आसपास के एरिया में रहते हैं। तो अगर आपने उसका जूठा पानी पी लिया या आपने उसके साथ खाना खा लिया या आप वहां बैठे हो उस एरिया में, आप विदाउट मास्क लगाए बैठे हो, आप कोई प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हो, तो यही टीबी वाले बैक्टीरिया आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर जाते हैं और क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रैकिया जिसे क्या बोलते हैं हम, विंड पाइप, जो श्वास वाली नली होती है उसके अंदर इंफेक्शन करते हैं। और फिर ये श्वास नली से होते होते पूरे आपके फेफड़ों में चले जाते हैं, फेफड़ों की मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं जिसका नाम होता है प्लूरा। फेफड़ों की मेम्ब्रेन जिसका नाम होता है प्लूरा, इस प्लूरा को डैमेज करके फेफड़ों की सेल्स के अंदर जाकर इंफेक्शन कर देते हैं, जिनको बोलते हैं हम एल्वेलाई। अल्टीमेटली अगर टीबी की थर्ड स्टेज की बात करते हो तो आखिर में जाके ये टीबी वाले बैक्टीरिया, यहां पर दिया हुआ देखो, एक ये वाला फेफड़ा एक हेल्दी इंसान का फेफड़ा है, या ये देखो ये वाले हेल्दी इंसान के फेफड़े हैं, लेकिन जिसको टीबी हो जाता है उसके फेफड़े इस तरीके से, फेफड़ों की जो यूनिट होती है जिसे एल्वेलाई या कूपिका कहा जाता है, उन एल्वेलाई के अंदर जाकर इन्फेक्शन कर देता है और वो एल्वेलाई जो है उनके अंदर पस पड़ जाता है। और जब वो इंसान खांसता है तो उसके खांसने के साथ खून वून भी वापस आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक से होता हुआ उसकी खांसी में खून भी आने लग जाता है, जिसे हम टीबी कहते हैं। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कुछ प्रोटीन टेस्ट होते हैं, एक गोल गोल सा चकता बना के वहां पर एक इंजेक्शन लगा के वहां पर प्रोटीन इंसर्ट करवाते हैं, जिससे आपका टेस्ट करते हैं कि भैया ये टीबी वाले बैक्टीरिया आपके बॉडी में है या नहीं है। और अगर है टीबी वाले बैक्टीरिया तो प्रॉपर आपका एक ट्रीटमेंट चलता है, आपको टीबी वार्ड में डाल दिया जाता है, क्योंकि बिकॉज टीबी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, आपकी वजह से किसी और को ना हो जाए। इसीलिए आप देखते हैं हॉस्पिटल में, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर टीबी वाला एक अलग से वार्ड बना हुआ होता है ना। तो जब भी आप टीबी वाले वार्ड में जाएं तो आप हमेशा मास्क लगा के, ग्लव्स पहन के या थोड़ा सा अपना प्रिकॉशंस के साथ जाएं। और जब बात करते हैं कि टीबी को पूरे वर्ल्ड से खत्म करने का टारगेट क्या है, 2030 को टारगेट रखा गया है। अब पता नहीं 2030 तक ये खतरनाक बीमारी खत्म कर भी पाएंगे या नहीं पाएंगे, लेकिन बच्चों टीबी के बचाव के लिए बचपन में ही आपको इंजेक्शन लग जाता है। और वो कौन सा इंजेक्शन है, वो है बीसीजी का। यस, इसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, इसके लिए टीकाकरण अवेलेबल है, जिसका फुल फॉर्म होता है बैसिले कैलमेट ग्यूरिन। ये वैक्सीनेशन बच्चे को सबसे पहला वैक्सीन ही यही लगाया जाता है, विद इन 48 आवर्स में ये दे दिया जाता है। अगर वो बच्चा हेल्दी है तो, है ना, तब उस बच्चे को दे दिया जाता है। तो ये कुछ मैं आपको बताना चाह रही हूं टीबी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्या क्या, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है, ऑन 24 मार्च। और टीबी को खत्म करने का ईयर कौन सा रखा गया, टारगेट 2030। सबसे पहले टीबी वाले बैक्टीरिया की खोज किसने की, रॉबर्ट कोच ने। कब, इन 1882। क्या टीबी के लिए
वैक्सीन अवेलेबल है? बिल्कुल है। कौन सा? बीसीजी का टीका। या आपसे पूछ ले कि जो टीबी है वो कौन से सिस्टम को इफेक्ट करती है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे लंग्स को इफेक्ट करती है। और ये सारे आपके एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन हैं जो आप याद कर लीजिएगा।